Dear students of Standard 7, I am in front of you with one more videos. In today's video, I will explain you about one more sources of information of history. Right? Dear students, today's source is coins. Coins तो सब लोग समझते होंगे, सिक्का सभी के पास होगा, 5 का, 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो सिक्का हम देखते हैं कॉइन्स, इससे हमें इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है? हाउ दिस कॉइन्स गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, if you will see, then we find that coins are the earliest form of currency and आज जो रुपया देखते हैं, करेंसी देखते हैं किसी भी कंट्री का, तो किसी भी कंट्री का करेंसी का जो अर्लीस्ट फॉर्म है वो कॉइन्स ही है। सबसे पहले राजा महाराजा के टाइम में, ठीक है, क्या होता था, डिफरेंट रूलर्स के द्वारा कॉइन्स चलाया जाता था, ठीक है, जो कि कॉइन्स गोल्ड का होता था, सिल्वर का होता था, मीन्स प्रीसियस मेटल्स का होता था। लेटर ऑन जैसे जैसे ही क्या हुआ कि मतलब मेटल्स की खोज होती गई, क्या हुआ कि अब कॉइन्स का नेचर जो हो गया, कॉइन्स का मटेरियल चेंज होता चला गया। लेकिन जिस साम्राज्य में, जिस टाइम पीरियड में, जिस कॉस्टली मेटल्स का जितनी उपलब्धता थी, अवेलेबिलिटी थी, उसके आधार पे ये पता चलता था कि वो साम्राज्य, वो किंगडम कितना उन्नत है, कितना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। राइट? तो डिफरेंट रूलर्स जो थे, वो रूलर्स अपने अपने साम्राज्य में क्या करते थे, अलग अलग सिक्का चलाया करते थे, ठीक है। जिस तरह की देखते हो कि अभी आपके कॉइन्स पे क्या होता है, भारत सरकार लिखा हुआ होता है, तो इंडियन गवर्नमेंट उसको चलाती है, इसलिए भारत सरकार। लेकिन उस समय राजा महाराजा चलाया करते थे, तो राजा अपने नाम से, ठीक है, क्या करते थे, सिक्का बनवाते थे, और उस साम्राज्य में वो सिक्का कॉइन्स चलता था। कहता है कॉइन्स इट गिव्स इन यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट अ किंगडम फॉर they were usually used by its ruler। कहता है इट गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट किंगडम। कहता है कॉइन से किसी भी साम्राज्य का के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है, उस राजा के बारे में जानकारी मिलती है, उस समय किस तरह की कैलीग्राफी, किस तरह के राइटिंग का क्या था कंसेप्ट, वो उसके बारे में जानकारी मिलती है। आप देखते हो कि पुराने सिक्के आपके घर में कुछ होंगे, बहुत पुराने सिक्के, तो उसमें क्या होता था, अलग अलग तरह के डिफरेंट सिंबल्स बने होते थे, तो वो सिंबल्स से कुछ इंफॉर्मेशन हमें गेन होता है। सेकंड है गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स टेल्स अस अबाउट द इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ दैट प्लेस। किसी भी किंगडम में जिस तरह का कॉइन मिलता था, उस कॉइन का मटेरियल क्या होता था, इस आधार पे उस साम्राज्य की संपन्नता का, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ का के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, कॉइन्स गिव्स अस क्रोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ डेट्स ड्यूरिंग विच पर्टिकुलर किंग्स रूल। एक्चुअली कॉइन्स पे किस साल बना हुआ है उसका ईयर भी उस पर मेंशन किया जाता था, इससे हमें टाइम पीरियड का एक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है। कहता है वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लुएंस of various rulers and their relation with other empires। कहता है we get information about extent of influence of various rulers and their relation with the empire। कहता है इससे हमें राजा का कहाँ तक प्रभुत्व था, जो जितना राजा साम्राज्य जितना वो संपन्न था, जितना इकोनॉमिकली स्ट्रांग था, उसका एक्सटेंट, उसका फैलाव, उसकी टेरिटरी उतनी लंबी होती थी, ठीक है। तो कॉइन से हमें रूलर्स के एक्सटेंट और दूसरे रूलर्स के साथ क्या उनका रिलेशन था, उसकी भी जानकारी हमें मिलती है। कहता है फॉर एग्जाम्पल द रोमन कॉइन्स डिस्कवर्ड इन इंडिया। कहता है रोम में जो चलने वाला कॉइन्स था, उसकी खोज कहाँ पे हुई, इंडिया में ही हुई, आर इंडिकेटिव ऑफ ट्रेड रिलेशन विद द रोमन एम्पायर।
भारत में जो रोम का कुछ सिक्का मिला है, उस सिक्के से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, या हमारे हिस्टोरियंस ने, आर्कोलॉजिस्ट ने इस बात का ये मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है कि इसका मतलब है कि इंडिया का ट्रेडिंग रोम के साथ हुआ करता था। ठीक है, तो इंडिया में बहुत सारे रोम के कॉइन्स मिले हैं, जिस रोम के कॉइन्स से हमें ये पता चलता है कि इंडिया हैज़ अ रिलेशन, ट्रेडिंग रिलेशंस विद रोम, राइट। डियर स्टूडेंट्स, अब अगला टॉपिक हम लोग जो देखेंगे वो लिटरेरी सोर्सेस को देखेंगे। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेस मतलब लिखा हुआ, ठीक है, लिखा हुआ कुछ जो सोर्सेस की जानकारी हमें कलेक्ट करेंगे, और वो कितने तरह के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, इंडिजीनियस और फॉरेन। टू टाइप के होते हैं लिटरेरी सोर्सेस, इंडिजीनियस और फॉरेन। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे इंडिजीनियस और फॉरेन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 7, you can ask question in your WhatsApp group from SST. Also, I will reply there. Thank you, have a nice day, bye bye.